श्री रामचरितमानस के बालकांड गोस्वामी जी लिखते हैं कि इन्हें कहे दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते पी काम बसे भय वियोगी, ते पी काम बसे भय वियोगी। कहते हैं कि ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनकी दशा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वे सदा से ही काम के दास समझे जाते हैं। किनकी दशा? जो आम मनुष्य है, जो आम लोग हैं, जो पशु है, पक्षी है, उनकी दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि वे सदा से ही काम के दास बने हुए हैं। परंतु आश्चर्य तो तब होता है कि जब सिद्ध वैरागी महामुनि और योगी भी कामना के वश में पड़ करके अपने संयम और साधना से गिर जाते हैं और वियोग तथा व्याकुलता में डूब जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि काम एक ऐसा शक्तिशाली चीज है कि वह केवल सामान्य मनुष्यों की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े तपस्वियों और योगियों को भी डिगा देती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जीवन को बेहतर बना करके रखना है तो काम की भावनाओं से में संयम लाने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो संसार से विरक्त दिखता है, क्या वह भीतर से भी मुक्त है? जो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, क्या वह कामनाओं से रहित हो जाता है? क्या उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते पी काम बस भय वियोगी। जो वर्षों ध्यान करता रहा, जो इंद्रियों को जीत चुका था, वह भी एक क्षण में काम के वश में हो गया। काम इतना प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है। यह चौपाई हमें एक कठोर सत्य बताती है कि साधना का वस्त्र अंदर के राग को नहीं छुपा सकता। आप ऊपर से कितना भी सफेद पहन लें, कितना भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लें, कितना भी बड़े बड़े चोटी बढ़ा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, तिलक चंदन लगा लें, परंतु अंदर से अगर राग, काम, वासना, क्रोध, अहंकार अंदर ही आपका छुपा हुआ है, अंदर से मिटा नहीं, तो ध्यान रहे इसका कोई लाभ नहीं। आपके जीवन में आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता इसकी है कि आप अपने अंदर से राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार पर अंकुश लगाएं, विजय प्राप्त करें। तभी आप बिना वस्त्र के भी अपने आप में अवस्थित हो सकते हैं। काम बाहर से नहीं आता, वह भीतर ही छुपा रहता है। जैसे राख के अंदर अग्नि छुपी रहती है, वैसे ही काम वासना मनुष्य के हृदय में ही छुपा रहता है। कितना भी योग तपस्या कर ले, परंतु काम पर नियंत्रण अगर नहीं कर पाया
तो वही अग्नि जब धधकती है तो उसके सभी योग, तपस्या, ध्यान सबको जलाकर भस्म कर देती है, यहाँ तक कि उसके जीवन को भी जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए काम के अग्नि से बचने की आवश्यकता है। जब अवसर मिलता है तो वही अग्नि धधक पड़ती है और जीवन को नष्ट कर देती है। वैराग्य दिखाने की कोई चीज नहीं है, वैराग्य में जीने की आवश्यकता है। वैराग्य में जीना एक कला है, जीने से आता है वैराग्य। वेश बदला जा सकता है परंतु वृत्ति इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती, और जब तक वृत्ति नहीं बदली जाती तब तक वेश बदलकर भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए दबी हुई कामनाओं को एक दिन में विस्फोट कर जाती है। जो हमारे मन में दबी हुई कामनाएं हैं उसको कितना भी दबा कर रखें, एक दिन वह विस्फोट कर जाती है। जो स्वीकार नहीं हुई वह विकराल रूप धारण कर लेती है। अहंकार ही साधक का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं जीत चुका हूं, यहीं से पतन शुरू होता है। इसलिए अहंकार पर कंट्रोल करें, अहंकार का दमन करें, तब आप सरल जीवन जीत सकते हैं। लेकिन जब तक अहंकार प्रभावी है तब तक आप अपने आप को नहीं जीत सकते, दुनिया को क्या जीत पाएंगे। सच्चा योग वही है जो जागरूकता दिखाए, किसी चीज का दमन नहीं करे, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन कर दे। सच्चा योगी वही है जो अपना दिव्य दृष्टि को जागृत कर सांसारिक दृष्टि से दिव्य दृष्टि की ओर अग्रसर हो, और दिव्य दृष्टि से दिव्य दृश्य का दर्शन करे। सांसारिक दृष्टि से सांसारिक दृश्यों का दर्शन होता है, परंतु दिव्य दृष्टि से दिव्य सिद्धियों का दर्शन होता है। इसलिए सच्चा योगी वही है जो संसार से अध्यात्म की ओर अपने आप को लेकर के जाए। काम को मारना समाधान नहीं है, काम को समझना ही मुक्ति है, और काम का सही उपयोग करना ही युक्ति है। जिस दिन आप अपनी कामना को बिना जज किए देख लेंगे उसी दिन आपका आधा बल टूट जाएगा। कहा जाता है कि जिस दिन आप अपनी कामना को बिना समझे उपयोग करने लगेंगे आप उसी दिन उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप अपने जीवन को नष्ट कर बैठेंगे। इसलिए कामनाओं को समझें। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप साधना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह मत मानिए कि आप सुरक्षित हो गए हैं। हर दिन स्वयं से पूछिए कि क्या मैं सच में भीतर से शांत हूं? क्या मेरी साधना मुझे विनम्र बना रही है कि अहंकार की ओर ले जा रही है? क्या मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पा रहा हूं? अगर इन बातों को आप समझ जाते हैं और अपनी कमी को, कमजोरी को, अपने व्यग्र मन को शांत करने में लग जाते हैं, युक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अपने विनम्रता को आप अपना आवरण बना लेते हैं, आचरण बना लेते हैं, तब निश्चित ही आप सुरक्षित भी हैं और सुसज्जित भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें करुणा से जगा रहे हैं कि जो अपने भीतर के काम को नहीं पहचान सका वह संसार छोड़कर भी संसार में ही फंसा रहा। कहते हैं कि आप चाहे योग करने, ध्यान करने, तपस्या करने कहीं भी हिमालय पर चले जाएं, वन में चले जाएं, पर्वत पे चले जाएं, नदियों के किनारे चले जाएं, परंतु जब तक अपने भीतर के काम को आप पहचान नहीं सके, अपने भीतर के काम को समझ नहीं सके,
उसकी उपयोगिता को समझ नहीं सके, उसके संयमन को समझ नहीं सके, तब संसार घर गृहस्थी छोड़कर भी आप संसार में ही फंसे हैं। क्योंकि आप कहीं भी जा तो सकते हैं, परंतु मन में कामनाएं वही सांसारिक विषय वस्तुओं का है, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्ति चाहते हैं तो अपने गृहस्थ आश्रम में ही, घर पे ही प्रतिदिन ध्यान, योग, तपस्या, भजन कीर्तन करते हुए भक्ति में अपने मन को लगाएं। काम वासनाओं से अपने मन को दूर करें भक्ति भाव में, क्योंकि काम मन का काम है, काम करना, कामनाएं उत्पन्न करना, कामनाओं के लिए काम करना। तो मन को अगर आप कहीं ना कहीं नहीं लगाते हैं तो कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का। मन वह अलादीन का चिराग है जिससे वह निकलता है, और वह अलादीन का जो इच्छा पूर्ति करने वाला जो। धन्यवाद, नमस्कार। कट कर, हाँ कर दूं क्या? हमारा मन वह अलादीन का चिराग है जिसमें कामनाएं रूपी वह जीन होता है कि जीन को काम चाहिए। जब भी मन में कामनाएं उठती है वह कामना रूपी जीन तैयार हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और जीन को काम चाहिए। बोलो मेरे आका क्या करना है? अगर उसको आप काम नहीं देंगे तो वह आपको ही खा जाएगा। उसी प्रकार आपका मन है, मन को काम नहीं देंगे, काम में नहीं लगाएंगे, तब वह आपको टेंशन देगा, परेशानियों में डालेगा, इधर उधर मन को भटकाएगा और वह आपको गलत जगह उलझा देगा। इसलिए उसको सही दिशा अगर आपने नहीं दिया तो वो आपका ही मन आपका शत्रु बन करके आपके जीवन का विनाश कर देगा। और अगर अपने मन को आपने सही दिशा, सही कार्य में लगा दिया तब वो आपके जीवन को धन्य बना देगा, श्रेष्ठ बना देगा और आपको जीवन को संवार देगा। इसलिए इस बात को समझने की अति आवश्यक है। आज इतना ही। कल अगले एपिसोड में भगवान शिव, माता पार्वती जी और कामदेव जी के विषय में और वार्ता करेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की।